गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाई हुई ओ लेवल की पाइथन लैंग्वेज सीरीज पढ़ रहे थे और पाइथन लैंग्वेज लेक्चर सीरीज में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर। तो चलिए अपने टॉपिक को हम शुरू करते हैं। रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर का मतलब होता है आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के नियम। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के नियम के पहले हम ये देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। देखिए, नाम तो समझ में आ रहा है। आइडेंटिफायर यानी क्या है? ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब पहचान। ठीक है, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है? मेमोरी लोकेशन को डिफाइन करना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेमोरी लोकेशन को आपको सबसे पहले डिफाइन करना होता है और मेमोरी लोकेशन डिफाइन करने के बाद ही आप उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जब तक आप मेमोरी लोकेशन डिफाइन नहीं करोगे, आपकी प्रोग्रामिंग नहीं बन पाएगी, यानी आपका जो प्रोग्राम है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है और उस मशीन के अंदर भी क्या एक मेमोरी है। लेकिन आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना होगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में कहाँ पे जाके स्टोर करना है, क्योंकि आप सभी जानते हो वो कंप्यूटर है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसके अंदर कोई आईक्यू नहीं है, उसके अंदर मेमोरी भी है, वो वर्क भी कर लेता है ह्यूमन की तरह, बट वो ह्यूमन नहीं है। इसलिए उसे बताना पड़ता है कि हम जो भी डाटा दे रहे हैं उसको किस लोकेशन पे जाके तुम्हें स्टोर करना है। ये सब चीजें आप नॉर्मल करते भी आए होंगे। जैसे आप कंप्यूटर पे कोई फाइल को स्टोर करते हो तो बताते हो सी लोकेशन में जाओ, डी लोकेशन में इसको स्टोर कर दो, सी और डी के अंदर बाद जाके हम बोलते हैं कि इस नाम से स्टोर कर दो। हमें उसे सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले मेमोरी लोकेशंस बताने होंगे। मेमोरी लोकेशन डिफाइन करने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी जो मेमोरी है, इसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ, इस मेमोरी में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हमको जो भी हमको कंप्यूटर की मेमोरी से काम करवाना है, कंप्यूटर से काम करवाना है, तो काम तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे। तो कोई भी डाटा जब हम स्टोर करते हैं तो हमको बताना होता है किस लोकेशन पे जाके तुम्हें इस डाटा को स्टोर करना है। तो हम उसके लिए इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे A=10 का क्या मतलब है कि सिस्टम की मेमोरी में A नाम का कोई मेमोरी लोकेशन तो ऑक्यूपाई कर लो, यानी तुम एक मेमोरी लोकेशन जो भी ब्लैंक स्पेस उसको ऑक्यूपाई करो और उसका नाम क्या रख दो? A रख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो मेमोरी है जिसके मैं डाटा स्टोर करने जा रही हूँ, ये मेमोरी A के नाम से जानी जा रही है। ठीक है, अगर ये कोई नेम ही नहीं होता मेरे पास तो मैं कंप्यूटर को कैसे बोलती हूँ तुम 10 को कहाँ ले जाके स्टोर कर दो? यदि मैं B नाम का कोई मेमोरी लोकेशन ही नहीं बनाऊंगी तो कैसे बोलूंगी तुम 5 को B लोकेशन के अंदर जाके स्टोर कर दो? इसके लिए मुझे मेमोरी लोकेशन का क्या करना होगा? नेम आइडेंटिफाई करना होगा। अपने मेमोरी लोकेशन को एक नाम देना होगा, अपने मेमोरी लोकेशन को एक पहचान देनी होगी, और पहचान देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आइडेंटिफायर का। तो ये जो है आपके A, B, C जो भी हम मेमोरी लोकेशंस बनाते हैं, आपने अभी कई सारी एल्गोरिथम पढ़ ली, सिंपल इंटरेस्ट की पढ़ी, SI, तो ये सब क्या थे? मेमोरी लोकेशन थे। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है ये क्या है? आइडेंटिफायर है। अभी जो आप आइडेंटिफायर लिखते हैं, इन आइडेंटिफायर को लिखने के कुछ नियम होते हैं और उन नियम को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला नियम, सबसे पहली चीज होती है स्पेस नॉट अलाउड। यानी जब भी आप मेमोरी लोकेशन का नेम दे रहे हैं तो उस मेमोरी लोकेशन में स्पेस नहीं आनी चाहिए। अभी तक जो आपने मेमोरी लोकेशन के नेम दिए, सिंपल दिए, A दिया, नॉर्मल B दे दिया, नॉर्मल C दे दिया, इसको आप थोड़ा सा बड़े कैरेक्टर्स में, यानी कैरेक्टर्स के सेट्स में भी लिख सकते थे। जैसे कि सपोज ये फर्स्ट नंबर है 10, तो मैंने इसका नाम दे सकती हूँ फर्स्ट। ठीक है, B जहाँ दिया था वहां पर इसका नाम दे सकती हूँ सेकेंड। ओके, देन मैं दे सकती हूँ रिजल्ट इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ मैंने A, B, C इस तरीके से देती हुई आ रही थी, वहां बेहतर था उसके बदले में क्या दे सकते हो? फर्स्ट, सेकेंड एंड रिजल्ट भी दे सकती हूँ। सिर्फ आप बेसिक पर थे, शुरुआत कर रहे थे, इसलिए नाम जो है मैंने नॉर्मल से ABC लिए थे। अभी जो आपने फर्स्ट, सेकेंड, रिजल्ट लिखा है, ये भी क्या बन गए? मेमोरी लोकेशन के नाम ही बन गए। लेकिन मेमोरी लोकेशन के नाम में पहला नियम क्या कहता है? स्पेस नॉट अलाउड। यानी आप जो भी मेमोरी लोकेशन के नेम दे रहे हो, इनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल भी इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आप FI लिख दो, स्पेस दे दो, देन RST लिख दो। ये सेम हमारे ह्यूमन नेम की तरह होता है। हमारा ह्यूमन नेम हम किस तरीके से लिखते हैं?
मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे राहुल ने। आप इस नाम को बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं लिख सकते कि आप आर्य लिख दें, स्पेस दे दें और स्पेस के बाद HUL लिख दें, ठीक है। तो आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यदि ऐसा लिखते हैं तो ये नेम क्या है, गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप जो भी मेमोरी लोकेशन के नेम दे रहे हैं, इन नेम्स के बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ये बिना स्पेस के ही लिखे होना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड रूल हम पढ़ते हैं। सेकंड नियम कहता है ओनली अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड। देखिए स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जो कि आप कीबोर्ड में ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी होती है 1 2 3 4, उससे के जस्ट पास में लिखा होता है स्टार, @ माइनस, प्लस, इक्वल, ये साइन बने होते हैं। तो ABCD और 1 2 3 4 के अलावा जितना कोई सिंबल बने हुए हैं, तो जितने भी जो भी सिंबल बने हुए हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर की कैटेगरी में। स्पेशल कैरेक्टर आपके नेम में यानी आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज हो सकता है जिसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। जैसे कि आपको लिखना है फर्स्ट नंबर, आपने एक ही जगह लिखा फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर आपने 10 लिख दिया, यानी आप फर्स्ट नंबर नाम का आपने क्या बना दिया, एक मेमोरी का लोकेशन बना दिया। अब देखिए क्या बताया मैंने, फर्स्ट नंबर जो है ये देखिए काफी बड़ा है ना, जो आइडेंटिफायर मैंने बनाया ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा नेम है, ठीक है। अब स्पेस तो आप दे नहीं सकते, मैंने आपसे कहा था कि आप फर्स्ट नंबर, आप इस तरीके से स्पेस यहाँ नहीं दे सकते, तो स्पेस नहीं दे सकते तो आप उसकी जगह क्या करिए, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए कि आपको स्पेस देना हो या बड़ा नाम हो, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलाउ होता है, वो होता है अंडरस्कोर। अब अंडरस्कोर के अलावा आप देखेंगे आपकी जो 1 2 3 4 ऊपर न्यूमेरिक की बनी है उसके साथ कई सारे स्पेशल कैरेक्टर लगे हुए हैं। अंडरस्कोर के अलावा किसी भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज करेंगे वो इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि सपोज आपने मल्टीप्लाई का यूज कर दिया, इनवैलिड है। सपोज आपने यहाँ पे डिवाइड का यूज कर दिया, इनवैलिड है। सपोज आपने यहाँ पे @ का यूज कर दिया, इनवैलिड है। यानी कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, दैट इज अ अंडरस्कोर। थर्ड रूल क्या कहता है कि आप A to Z तक के किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आप A से लेकर Z तक के कोई लेटर का यूज नहीं करो या कितने लेटर का यूज करो, इस तरीके से कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने कोई से भी लेटर को, कोई भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हो, यानी आप जब मेमोरी लोकेशन का नाम दे रहे हो तब आप A to Z में से किसी भी प्रकार के कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। आपकी मर्जी हो तो कैपिटल का यूज करो, यदि आप चाहते हो कि आप जो फर्स्ट नंबर दे रहे हो वो ऐसा दो, आप बिल्कुल ऐसे तरीके से दे सकते हो, कैपिटल भी दे सकते हो। आप चाहो तो स्मॉल दे सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो उसका नेम डिजिट में भी दे सकते हो, यानी आप इनमें डिजिट का भी यूज कर सकते हो। सपोज आपने फर्स्ट के बाद 1 लिख दिया, इसके बाद भी 1 लिखा, सपोज आपने कोई मेमोरी लोकेशन सेकंड नाम दिया और उसके बाद 2 लिख दिया, दे सकते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है इस चीज में, आपको इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि आपके जो नंबर हैं, आप जो नंबर का यूज कर रहे हो वो नंबर कभी भी शुरुआत में नहीं होना चाहिए, वो नंबर हमेशा और हमेशा किसी ना किसी कैरेक्टर के बाद में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे फर्स्ट लिखा और उसके बाद आपने 1 लगा दिया, यदि आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, यदि आप इसको इस तरीके से लिखते हैं 1 देन आप लिखते हैं फर्स्ट, तो ये चीज इनवैलिड है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, 1 से। तो ध्यान रखिएगा, आप आइडेंटिफायर में A to Z किसी भी कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, कैपिटल का भी यूज कर सकते हो, स्मॉल का भी यूज कर सकते हो, साथ में आप डिजिट 0 to 9 तक के डिजिट का यूज भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान क्या रखना है, नाम की शुरुआत यानी आइडेंटिफायर की शुरुआत हमेशा और हमेशा कैरेक्टर से ही होगी। आप इस नंबर को, ये जो आप 0 से 9 तक आप कोई भी नंबर देना चाहो, उस नंबर को आप कैरेक्टर के बाद लिख सकते हो। फर्स्ट कैरेक्टर के
चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे लिखते हैं F1IRSP, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आप दे सकते हो, कहीं पर भी दे सकते हो, बस उस नंबर को आपको सबसे पहले नहीं देना है। यानी शुरुआत हमेशा और हमेशा किससे करनी है? कैरेक्टर से ही करनी है। ब्लैक मार्कर खत्म हो चुका है, मैं ब्लैक मार्कर का यूज करती हूँ, ठीक है। डिफरेंट कलर्स हो रहे हैं मेरी राइटिंग में, चलिए कोई बात नहीं। कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स, यानी आप कोई से भी रिजर्व वर्ड का यूज नहीं कर सकते। इसका सीधा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे घर में कोई नया बच्चा आता है और उसका हम नाम रखते हैं, उसका नाम कभी भी हम ऐसा नहीं रखते कि वो उसके बड़े भाई से या उसके चाचा से या उसके दादा से किसी से मिलता जुलता हो, इस तरीके से हम उसका नाम नहीं रखते। इसी प्रकार आपका जो पाइथन है, इसमें जो आप मेमोरी लोकेशन के नेम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी मेमोरी लोकेशन का नेम दे सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड इसके अंदर रिजर्व होते हैं। यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब पहले से इसके अंदर डिफाइन होता है। देखिए जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो, पाइथन कंपाइलर पे आप काम कर रहे हो, तो जब आप पाइथन पे काम करते हो कई सारे वर्ड्स का यूज करते हो, जैसे प्रिंट, एंड आपने प्रिंट लिखा तो कोई चीज प्रिंट हो गई। क्यों हो गई? प्रिंट से क्या करना है, यानी यूजर जब प्रिंट लिखे तब पाइथन कंपाइलर को क्या करना है उस कंडीशन में, यानी प्रिंट कराना है, तो वो चीज उस पाइथन के अंदर पहले से लिखी होगी। तो प्रिंट क्या हो गया? एक रिजर्व वर्ड हो गया। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था नन, है ना, जैसे मैंने आपको लिखते हुए बताया था कि A = नन लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या प्रिंट हो रहा है? नन। क्योंकि नन क्या है? नन एक रिजर्व वर्ड है पाइथन के अंदर, यानी नन का एक मतलब रिजर्व है, कि नन का मतलब होता है कि यूजर ने जो भी मेमोरी लोकेशन दिया है उसके अंदर कोई भी वैल्यू को स्टोर नहीं कराना है। ये कौन बोलता है? नन बताता है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब पहले से सिस्टम के अंदर यानी पाइथन के अंदर क्या है? डिफाइन है। तो जिस नाम से कोई ना कोई चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसके अंदर, उनका आप यूज नहीं करोगे। तो आप इस तरीके से आप कहो कि हम तो नन नाम का मेमोरी लोकेशन बना देंगे, आप नन नाम का मेमोरी लोकेशन नहीं बना सकते। आपको मैंने बूलियन लिटरल्स में दिखाए थे प्रीवियस वीडियोस में, तो आप कहो कि हम तो ट्रू नाम का मेमोरी लोकेशन बना दें, आप ट्रू नाम का मेमोरी लोकेशन नहीं बनाओगे, ठीक है। तो जिनके मतलब पहले से स्टोर है, आप कहो कि इफ, मैंने आपको इफ भी सिखाया था, एल्गोरिथम सिखाई थी तब बताया था इफ आप आगे देखोगे यूज में आएगा। तो इफ नाम का आपको मेमोरी लोकेशन बनाए, इफ नाम का आप मेमोरी लोकेशन नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो चीजें पहले से सिस्टम के अंदर रिजर्व्ड है, कुछ वर्ड्स जो सिस्टम के अंदर पहले से रिजर्व्ड है, उनका यूज आप नहीं कर सकते ऐसे आइडेंटिफायर। फिफ्थ वन बोलता है नो लेंथ लिमिट्स, यानी आप जो आइडेंटिफायर लिख रहे हो, जो नेम लिख रहे हो, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप 10 कैरेक्टर के लिख सकते, आप 10 कैरेक्टर के लिख सकते हो या 15 कैरेक्टर के लिख सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है। आप आराम से कोई भी मेमोरी लोकेशन का नाम काफी बड़ा लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड रूल कहता है कि आप नाम बहुत ज्यादा बड़ा मत लिखिए, उतना ही बड़ा लिखिए जो कि आपके डेटा को सूट कर जाए, है ना, और जितना हो सके उतना कम स्पेस घेरे और छोटा नाम हो ताकि आपको याद रखने में, लिखने में सुविधा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज यहाँ पे कोई मेमोरी लोकेशन का नाम दे दिया और बोला ABCDEFGH, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप बिल्कुल इस तरीके से नाम दे दो और उसके अंदर वैल्यू रख दो 10। कंप्यूटर की मेमोरी में ABCDEFGH नाम का मेमोरी लोकेशन आराम से बन जाएगा, उसके अंदर 10 स्टोर भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आपको इस मेमोरी लोकेशन से काम करवाना होगा, जैसे सपोज आपको प्रिंट ही करवाना है, तो प्रिंट करने में फिर आपको पूरा ऐसा कैसे नाम लिखना पड़ेगा ABCDEFGH। यदि आप यहाँ से चूक एक भी लेटर में, एक भी कैरेक्टर में चूक कर जाते हो, तो आपकी मेमोरी लोकेशन की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, सिस्टम बोलेगी आपने गलत लिखा है। और बहुत चांसेस है आप बड़ा नाम दो तो अननेसेसरी बड़ा नाम लिखने में बहुत चांसेस है कि आप सेकंड या थर्ड टाइम में उसमें कुछ गलती कर जाओ। तो बेटर है कि आप इतना बड़ा नाम नहीं लिखें, आप उतना ही बड़ा लिखें जितने की आपको आवश्यकता है। दूसरा स्टैंडर्ड कहता है आप मेमोरी लोकेशन का नाम रखिए जो उस डेटा से मैच कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के एल्गोरिथम सिखाई थी, है ना। सिंपल इंटरेस्ट के एल्गोरिथम में हमने लिखा था एंटर प्रिंसिपल, तो हमने क्या किया था, P नाम के मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाया था। ऐसे जो रेट थी उसको R मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाया था, और जो टाइम था उसको T मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाया था। और ऐसा ही नाम का एक
मेमोरी लोकेशन बनाया था। आपको यदि नहीं पता तो प्लीज सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ पे मैंने कहा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमने इस तरीके से डेटा का यूज किया था अपनी एल्गोरिथम में। इसके बदले आप जो आपने P लिखा था, P की जगह आप A ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आप R की जगह B लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। T की जगह C ले सकते हैं, SI की जगह कुछ और कैरेक्टर ले सकते हैं, सपोज E ले लिया। E इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C अपॉन, इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं, मेमोरी लोकेशन का नेम भी तो है, आप कुछ भी दे दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इस तरीके से देते हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको डायरेक्ट पहचान नहीं हो रही कि आप इसके अंदर किस तरीके का डाटा स्टोर किया हुआ है। जैसे कि P है, यदि थर्ड पर्सन भी आता है तब भी P देख के समझ जाएगा कि यहाँ प्रिंसिपल एंटर किया गया है, R देख के समझ जाएगा यहाँ रेट एंटर की गई है, T देख के समझ जाएगा यहाँ पे टाइम एंटर किया गया है। और ऐसा ही देखिए क्या समझ में आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे ए देख के आप अनुमान नहीं लगा सकते, फिर आपको पूरा प्रोग्राम ही रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ए देख के डायरेक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा होगा, बी देख के अनुमान नहीं लगा सकते कि यहाँ पे रेट की वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। तो समझ में आया, कहने का मतलब ये जिस अकॉर्डिंग आपका डाटा है, जिस अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू है, उसी अकॉर्डिंग आप मेमोरी लोकेशन के नाम यूज करिए। तो यहाँ पे भी जो नॉर्मल हम यूज कर रहे थे सिंपल, आप बेसिक पे तो ए की वैल्यू ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 5, उसके बदले आप क्या करिए, फर्स्ट नंबर ले लीजिए 10 दे दीजिए, बी की जगह सेकंड नंबर ले लीजिए उसमें 5 दे दीजिए। अब इसको देखिए, कोई पर्सन समझ सकता है कि एफ एनओ मींस ये फर्स्ट नंबर हो सकता है, ये सेकंड नंबर हो सकता है। रिजल्ट ले लीजिए, रिजल्ट इक्वल्स टू एफ नंबर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है। तो थर्ड पर्सन भी समझ सकता है, या आप ही अपने प्रोग्राम को आज से 5 महीने बाद, थोड़े टाइम बाद चेक करोगे तो आपका भी दिमाग काम कर जाएगा, हाँ ये चीजें वैल्यू मैंने इस काम के लिए ली थी। यदि आप ABCD लिखते हो तो आप उसको इतने अच्छे से नहीं पहचान पाओगे, ठीक है। तो मैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाती हूँ बेसिक लेवल पे, इसलिए अभी आपको ABC नॉर्मल मेमोरी लोकेशन से काम करना सिखा दिया था। बट अब हमें शुरू करना है अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस, जिसमें हम इस तरीके से प्रॉपर अपने मेमोरी लोकेशंस के नेम देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आइडेंटिफाई डिफाइन करने के रूल्स। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। ट्राई करते रहिएगा, वीडियो लेक्चर्स देखते रहिएगा, कंसेप्ट क्लियर करते रहिएगा। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।